दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट बाई मीर समझदार में आप सबका पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक हमारे कल इससे पहले के जो वीडियो थे उसका सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो का थोड़ा सा हम रिमेम्बर कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है अकाउंटिंग रूल्स के गोल्डन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के 3 प्रकार में से पहला प्रकार है। क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन एंड तीसरा ग्रुप ऑफ पर्सन। यहां तक हमने देख लिए थे और इसके नियम भी हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता इन द सेंस रियल अकाउंट। तो वास्तविक खाता देखने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा वही गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये किसी और के भी काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसी भी व्यवसाय के सारे प्रॉपर्टीज को हम इस कैटेगरी में लाते हैं। मतलब हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी हो गया, आप इसको ध्यान में रखिए। बिजनेस का प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटर का प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग चीज है। प्रोप्राइटर यानी उस बिजनेस का मालिक। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि प्रोप्राइटर एक अलग चीज है और बिजनेस एक अलग चीज है। जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस खर्चे ये सब आते हैं, तो जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का भागीदार कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है। तो हम यहां चर्चा करेंगे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, संपत्ति होता है, वो सारे के सारे रियल अकाउंट में होते हैं। अब प्रश्न है कि ये एसेट्स का भी प्रकार है। 2 प्रकार के रियल अकाउंट होते हैं। वास्तविक खाता 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका टेंजिबल, जिसको हम मूर्त संपत्ति कह सकते हैं। ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिसके हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे आपने मशीन खरीदा, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपने एक मशीन खरीदा। मशीन को क्या कर सकते हैं? आप छू सकते हैं। मशीन का आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। उसी तरह आपने जमीन खरीदा और उस जमीन को में आप बिल्डिंग बना लिए, तो आप जमीन को भी छू सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्नीचर खरीदा, मतलब जो भी ऐसे संपत्ति, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसे संपत्ति जो हमको व्यवसाय में 1 साल से ज्यादा समय तक का मुनाफा दे दे। मुनाफा इन द सेंस ज्यादा समय तक चले। सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग का वैल्यूएशन अगर आप करेंगे और आप अगर उसको देखेंगे कितने सालों साल वो बिल्डिंग चलेगा। उसी तरह आपने मशीन भी खरीदा, तो 1 साल में खत्म तो होगा नहीं, वो सालों साल चलेगा। तो ऐसे जितनी भी संपत्ति होता है वो टेंजिबल अकाउंट होता है, मतलब मूर्त संपत्ति, ठोस। दूसरा प्रकार होता है अमूर्त, कह सकते हैं, जो जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते। तो आप ही बताइए ऐसा कौन सी संपत्ति होगी कंपनी की जिसको आप नहीं छू सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसका आप मूल्यांकन कर नहीं सकते। आज ही अगर आप बोलेंगे मेरा मेरा फलाना संपत्ति है, क्या आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी संपत्ति है?
ज्यादा जोर मत दीजिए। ऐसी संपत्ति है आपका पेटेंट, आपकी गुडविल। पेटेंट क्या होता है आपको बताऊं, जैसे अभी कोविड हुआ था। कोविड में आपने कोई वैक्सीन बना दिया जिसका फॉर्मूला सिर्फ आपको पता है, तो सरकार ने आपको बता दिया ये अगले 10 साल तक आप ही इसको इजाद करिए, ये जो वैक्सीन है ये आप ही इसको बनाइए और इसको सप्लाई करिए। इसके बदले में सरकार आपको पैसा देती है। ये जो संपत्ति है, ये जो पेटेंट है, ये इस नाम से कोई और इस फॉर्मूले में नहीं बना सकता, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। इस पेटेंट को आपने फॉर्मूला बनाया, आपको पेटेंट दिया सरकार ने, तो आप इसे छू नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जो गुडविल होती है, सपोज आपका सुयश मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आपका कंपनी है, आपने एक पंखा बनाया, सॉरी, उस पंखे को आप मार्केट में बेच रहे हैं, आपको 700 रुपए मिल रहा है, लेकिन वही पंखा, वही फार्मूला, वही टेक्नोलॉजी यूज करके ओरिएंट कंपनी बना रही है और उसको मार्केट में वही 700 रुपए की जगह 1500 रुपए में बेच रहा है। और कस्टमर उस 1500 रुपए में खरीदने को भी तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये कंपनी का ब्रांड बना हुआ है और इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये उनकी धारणा है। और वो कंपनी ने इस ब्रांड को बनाने के लिए काफी समय लगाया, तो इसको बोलते हैं ख्याति। तो ये गुडविल जो है, ये सिर्फ आपका क्या होता है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते। तो ऐसी संपत्ति को इनटेंजिबल अकाउंट कहा जाता है। अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है और उसके नियम क्या कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में। देखिए, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, ये हमने अभी देखे हैं, एक टैंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल मतलब अमूर्त संपत्ति, ऐसे संपत्ति जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। और इसमें एक गुण बात ये है कि ऐसे सारे जो खर्चे हम करते हैं एसेट्स पे, जिसका लाभ हमें 1 साल से ज्यादा देता है, अगर आप इस बात को गांठ बांध ले कि मेरा कौन कौन सा ऐसा संपत्ति है या ऐसा खर्चा है, आप संपत्ति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसमें माइंड में रखिए कि मैं मेरा ऐसा कौन से खर्चे हैं जो हमको 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट देगा, तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि ये रियल अकाउंट है। ठीक है? जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जमीन हो गया, भवन हो गया, इस तरह के सारे जो खर्चे होते हैं, ये सारे 1 साल से ज्यादा तक हमको मुनाफा देता है या 1 साल से ज्यादा तक चलता है, इसलिए ये हमारा एसेट्स है। इसी तरह इंटेंजिबल में हमने बताया पेटेंट, ख्याति इत्यादि। पेटेंट यदि हमने कोई दवाई इजाद किया और उसे किसी को बेच दिए, सरकार ले लिया ये ही जरूरी नहीं है, किसी को बेच दिए, तो वो क्या हो गया? हमारा पेटेंट होगा। ख्याति का मैंने अभी ओरिएंट कंपनी और एक सुयश मैन्युफैक्चरिंग का आपको दिया। यहाँ ओरिएंटल कंपनी एक पंखा बनाती है जिसका मूल्य 1000 है, जबकि वही पंखा बिना ब्रांड के, मैंने जस्ट एक सुयश मैन्युफैक्चरिंग बताया, कोई भी ब्रांड का XYZ का 700 रुपए में मिलता है, पर कस्टमर ओरिएंट फैन ही खरीदता है क्योंकि उसके ब्रांड पे उसे विश्वास है। उस कंपनी ने कई सालों तक उस गुडविल को बनाने में समय दिया, उसने क्वालिटी बनाई, तो इसलिए सेम टेक्नोलॉजी पे भी लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं और इसे ही गुडविल कहा जाता है। अब वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट के नियम क्या बोलता है, अकाउंटिंग नियम क्या बोलता है। जो भी व्यवसाय में आया, क्या आया? जो भी हमारे बिजनेस में आया उसे डेबिट करिए। डेबिट व्हाट्स
कम्स इन, एंड जो भी व्यवसाय से गया, एक बात पे बहुत जरूर ध्यान दीजिए, हर बात पे व्यवसाय आ रहा है, जो भी व्यवसाय से गया उसे क्रेडिट करिए। अब देखिए एक एग्जांपल हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक जमीन खरीदा 10 लाख रुपए का, हम यहीं पे लिख देते हैं, एक जमीन खरीदे हमने, कौन, हम नहीं, सुयश पब्लिकेशन ने एक जमीन खरीदे, सुयश पब्लिकेशन ने 10 लाख रुपए में, जिसे उन्होंने 5 लाख नगद एवं 5 लाख बैंक से ट्रांसफर किया। क्लियर है? सुयश पब्लिकेशन ने एक जमीन खरीदे जिसका कीमत था 10 लाख रुपया, और उन्होंने 5 लाख रुपया कैश में चुकता कर दिए और 5 लाख बैंक से दिए। अब देखिए यहाँ रियल अकाउंट कैसे होता है। जमीन क्या हुई उसको हम छू सकते हैं। जमीन क्या हुआ, आया, कहाँ आया, व्यवसाय में आया। और हमारा नियम क्या बोलता है, जो भी व्यवसाय में आया उसे डेबिट करिए। दैट मीन्स लैंड अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितना रुपया, ₹10 lakhs। क्लियर है यहां तक? लैंड क्या है, हमारा संपत्ति है। और नियम क्या बोलता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी व्यवसाय में आया उसे डेबिट करिए। तो हमने क्या किया, लैंड अकाउंट को डेबिट किया 10 लाख रुपए से। अब हम गया क्या, व्यवसाय से निकला क्या। दूसरा नियम, दूसरा यहां क्या बोल रहे हैं, उन्होंने उसको चुकता कैसे किया, नगद दिया 5 लाख रुपया और बैंक से दिया 5 लाख रुपया। तो यहां नगद भी हमारा संपत्ति है, नगद हमारा एसेट्स है, क्योंकि वो व्यवसाय में नकदी है, वो भी व्यवसाय का संपत्ति है। बैंक में जो पैसा रखा है वो भी व्यवसाय का संपत्ति है। तो हमारा क्या हो गया, क्या गया हमारे से, कैश। क्या हो गया, कैश, क्रेडिट। जो भी गया व्यवसाय से उसे क्रेडिट करिए। कितना रुपया, 5 लाख रुपया। और क्या गया, बैंक अकाउंट। हमने बैंक से भी पैसा दिया तो ये व्यवसाय से चला गया। व्यवसाय में बैंक में पैसा था, मान लीजिए हमारे पास 25 लाख रुपया था, जिसमें से हमने 5 लाख दे दिया, मतलब व्यवसाय से चला गया, ₹5 लाख। अब देखिए 10 लाख रुपया हमारा डेबिट हुआ और 5 और 5 10 लाख रुपया हमारा क्रेडिट हुआ। हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री होता है, क्योंकि अकाउंटिंग पूरा डबल एंट्री सिस्टम है। और ये 2 एंट्री क्या क्या होते हैं, अगर कुछ गया तो कुछ आएगा। व्यवसाय में अगर आपने कुछ त्याग किया तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो हमने क्या त्याग किया, हमने कैश त्याग किया 5 लाख, बैंक से पैसा दिया 5 लाख, उसके एवज में आया क्या हमारे पास, जमीन आई 10 लाख रुपए की। तो क्या हो गया, जो भी व्यवसाय में आया, हमारा रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जो भी व्यवसाय में आया उसे डेबिट करिए, जो भी व्यवसाय से गया
उसे क्रेडिट करिए। दोस्तों, हम आगे आपको बताएंगे एकल प्रविष्टि सिस्टम भी आज भी कुछ जगह में है। डबल एंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी एकल बही खाता पद्धति के कुछ अंश अभी भी बचे हुए हैं। वो कहाँ है और कैसे है, ये हम आगे जाके आपको डिस्क्राइब करेंगे। यहां तक हमने देख लिया कि रियल अकाउंट का नियम क्या है और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है। हम दोनों के नियम अगर देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को डेबिट क्रेडिट करिए। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम हमारा वास्तविक खाता क्या हो गया, जो भी व्यवसाय से गया उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो भी व्यवसाय में आया उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी व्यवसाय में आया उसे डेबिट करिए, जो भी व्यवसाय से गया उसे क्रेडिट करिए। दो नियम हमने देखे, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट। हमारे साथ बने रहिए। तीसरे नियम भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, आपको आपके सामने पेश करेंगे। जाने से पहले पुनः एक बार मेरा गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमको कंटेंट बनाने में और उत्साह मिलता है। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करिए और आपके जो परिचित है, जिन्हें इस तरह का अकाउंट्स देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में सारे जगह इंग्लिश मीडियम चलती है। हिंदी मीडियम में हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग ढंग से प्रैक्टिकल के साथ हम हर स्टेज में आगे बढ़े। इसलिए वीडियो को शेयर भी जरूर करिए और बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।